हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑनेस्ट ट्रुथ ओरेकल से। ओके, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल एंड हियर वी चूज अ फ्यू कार्ड्स 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया फिफ्थ एंड ये आ गया सिक्स्थ। ठीक है, 6 कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो, पहला कार्ड है आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ओके, देखो ये पर्सन सीरियसली अपने दिल से आपके बारे में दुआएं करता है। ठीक है, इनके हिसाब से आप बस खुश रहिए और मे बी इनको लगता है कि जो सबसे पहली बात है जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो यही है कि कुछ भी करके आप बस खुश रहिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो या फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो, तो ये आपको बस एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, भले आप इनके साथ कुछ बातें शेयर करें ना करें, अपने तक सीमित रखें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, ये आपको किसी भी चीज़ के लिए रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने चेहरे पे कम से कम एक मुस्कान तो ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हो तो इनको बेहद खुशी होती है। आई वॉज देयर फॉर यू वैन नो बडी एल्स वॉज। ठीक है, देखो ये आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका साथ किसी ने छोड़ा था या फिर जब कोई आपके साथ नहीं था, तब ये पर्सन ने आपको साथ दिया था और कहीं ना कहीं ऐसी ही सेम स्टोरी आपके पास भी होगी कि आपने इनको तब साथ दी थी जब किसी और ने इनको साथ नहीं दी थी। ठीक है, तो कैसे है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये हम दोनों मतलब मान लो यूनिक जैसे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा पर्सन आके हमारे बीच दरार तैयार कर सकता है, तो सरासर ये गलत हो सकता है। ठीक है, देखो इनका बस ये कहना है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनके ऊपर अपना जो विश्वास है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, किसी भी कारण से इनके ऊपर जो आपका विश्वास है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई मिस सीइंग यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बेकरार है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, एंड बस एक सिंपल चीज़ चाहते हैं कि मे बी अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे को मिलते हैं या फिर आप कहीं दूर रहते हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये बस चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि आपसे मिल सके एंड बातें जो है वो पहले जैसी बहुत सुंदर बहुत अच्छी हो जाए। आई थिंक अबाउट यू एंड नो अदर। अगर आप इनसे पूछना चाहते हो कि भाई तुम आखिर सोचते क्या हो, तो आपको एक क्लियर कट जवाब देना चाहते हैं कि आपके ही बारे में ये बहुत हद तक सोचते रहते हैं। मतलब जब वो अकेले होते हैं, जब रात होती है, सन्नाटा होता है, तो जो सबसे पहली बात इनके दिमाग में आती है, दिल में आती है, वो ये है कि भाई आपके बारे में इनके ख्याल क्या है। ठीक है, अब आप दोनों मिल सकते हो नहीं मिल सकते, कोई इश्यूज है वगैरह, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट हाँ ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं एज पर द काम। ठीक है, आई ट्राइड समवन एल्स बट दैट जस्ट वाज़न्ट इट। ठीक है, देखो इस पर्सन का कहना है कि इस पर्सन ने कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की, जैसे कि मे बी किसी से कुछ सलाह ली या फिर किसी से कुछ अंडरस्टैंडिंग ली और वो परिवर्तन अपने आप में करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद ये जो उनका प्रयास है वो फेल हो गया। ठीक है, आई थिंक आप भी इनको वैसे ही पसंद करते हो जैसा कि ये पर्सन है। ठीक है, हालांकि अगर आपके कहने से ये अपने आप में कुछ बदलाव करते हैं तो अलग चीज़ें हो जाती है ना। मेकिंग प्लान्स, तो ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन प्लान्स के ऊपर विश्वास करता है और धीरे धीरे ही सही लेकिन इसने प्लान्स बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो प्लान जो है वो अलग अलग होते हैं और वो प्लान कैसे काम करेंगे, मे बी कौन सा प्लान फेल होगा कौन सा सक्सेसफुल होगा ये उनको नहीं पता, इसलिए बहुत सारे प्लान्स ये पर्सन बनाना चाहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। देखो इनका एक सिंपल कहना है कि भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनना है ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एंड ये आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करते, बल्कि आपको बोल रहे हैं कि भाई आप बहुत लकी हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चुनाव है, तो उसमें से किस चीज़ को आप चुनते हैं ये कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
एंड ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, ये आपको ऐसे बताना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं फ्रॉम दिस टैरो। ठीक है, चलो, तो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स पहले मिले हैं। देखो, पहला कार्ड है द बर्डन। ये पर्सन कहना चाहता है कि देखो, अगर किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ऊब गए हो, परेशान हो गए हो, या फिर अपने ऊपर किसी चीज़ की आपने जिम्मेदारी ली है और अब आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, आप अकेले इसको नहीं सुलझा सकते, तो ये सिंपल करिए, कोई बात नहीं, आप बस इनके साथ चीज़ें शेयर करना, साझा करना शुरू करें। ठीक है, देखो, इस पर्सन ने नहीं कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ठीक, एक बहुत अच्छी बात है। ये बस सिंपल कह रहे हैं, कई बार हम अपने ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी लेते हैं जो कि हम कभी कभी निभा नहीं पाते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो, बल्कि ये होता है कि मे बी वो दिन आपके लिए नहीं बना है, या फिर उस दिन इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि शायद कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, इनसे भी हो सकती हैं। तो बेटर है कि भाई आप वो मोमेंटम ढूंढें एंड उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल करना सीख लो। ठीक है, यहाँ पे है द, अगर आपको लगता है कि भाई किसी कारणवश आपको थोड़ा संघर्ष करना है, रिबेलियस बनना है, ठीक है, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो आपका रिबेलियन है वो अपने जॉब के प्रति हो सकता है कि मे बी जैसा चल रहा है आपको पसंद नहीं, या फिर आप अपनी बारे में ही कह रहे हैं कि भाई मैं और भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, या फिर कुछ बातें हैं जो लोग आपसे कहते हैं और आपको वो बातें पसंद नहीं हैं, तो इसी तरीके से रिबेलियस नेचर आपका बन सकता है, या फिर ये पहले से हैं, तो बस उसके ऊपर काम करने के लिए ये पर्सन आपको गुजारिश करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो, यहाँ पे मिला है स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको एक सिंपल बात बोल रही, कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कई बार ये जो स्ट्रेस है वो हमारे कारण से ही आता है। ठीक है, तो ऐसे में इस स्ट्रेस को जब आप शेयर करना सीखते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो बोझ है वो अपने आप कम हो जाता है। तो इनका कहना है कि कभी भी ये मत समझना कि आप अकेले हो, जब भी ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप इनका हाथ थाम सकते हो। ठीक है, रीबर्थ है यहाँ पे, अगर आपको किसी कारण से छुट्टी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आपने बहुत कुछ सहा है, या फिर बहुत स्ट्रेस आपने देखा है, तो कुछ समय जो है वो आप अपने लिए चुन सकते हो। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे ये बात है कि आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं। ठीक है, और ये पर्सन कहते हैं कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कुछ वक्त जो है वो अपने ऊपर काम करने के लिए भी आप खर्च करो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो इनको बहुत अच्छा रहेगा। और जो फाइनल कार्ड है वो है फ्लावर। ठीक है, ये आपको एक सिंपल बात बोल रहा है कि देखो, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो और ये कहते हो कि हाँ, मुझे वही करना है जिससे कि मुझे फाइनली खुशी मिलती है, तो इससे इनको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप खुश हैं दिल से, तो ये भी दिल से खुश है और इसी बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।